एक समय की बात है। एक पेड़ पर एक बाज रहता था और उस बाज ने अपना घोंसला भी बनाया हुआ था और उसमें उसके बच्चे भी रहते थे। और उसी पेड़ के नीचे एक होल बनी हुई थी। वह पेड़ अंदर से खोखला था जिसमें एक लोमड़ी और उसके बच्चे रहते थे। एक दिन की बात है जब लोमड़ी खाने की तलाश में जंगल में निकल गई और वह जब शाम को लौट कर आई तो उसने देखा उसके घोंसले में उसके बच्चे थे ही नहीं। जब उसने घोंसले से बाहर निकलकर देखा वह सोचने लगी मेरे बच्चे गए कहाँ। जब उसकी नज़र उस पेड़ के डाली पर पड़ी जहाँ वो बाज घोंसला बनाकर रहता था और वह बाजी उस लोमड़ी के बच्चों को उठाकर ले गया था अपने बच्चों को खिलाने के लिए। लोमड़ी उस बाज से प्रार्थना करने लगी, हे बाज मेरे बच्चे को लौटा दो। लेकिन बाज जानता था लोमड़ी पेड़ पर नहीं चढ़ पाएगी और मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इसलिए वह जो बाज था लोमड़ी के बातों को वैसे ही इग्नोर कर रहा था, उसकी ओर ध्यान ही नहीं दे रहा था। अब लोमड़ी इस बात से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि हर जीव जंतु अपने बच्चों को जान से भी ज्यादा चाहते हैं। और जब उसने सोचा कि मेरे जो बच्चे हैं वह बाज उन्हें मारकर अपने बच्चों को खिला देगा, यह सोचकर लोमड़ी बहुत ही घबरा गई और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन उस समय उसका दिमाग इतना तेज था कि वह तुरंत पास के एक गांव में चली गई। वहां से एक चूल्हे में से एक जलती हुई लकड़ी लेकर आई और उसी पेड़ के नीचे उस जलती हुई लकड़ी को रख दिया और जितनी भी सूखी लकड़ियां थी वह उन लकड़ियों को लाकर उस जलती हुई लकड़ियां पर रख दिया और वह सब लकड़ियां बहुत तेजी से जलने लगी और उन लकड़ियों में से जो गर्म गर्म धुआं और गर्म भाप निकल रही थी वह उस बाज के घोंसले तक पहुंचने वाली थी। और बाज इस बात को सोचकर बहुत ही डर गया कि उसके साथ साथ उसका घोंसला और उसके बच्चे भी जल के खाक हो जाएंगे। और वह तुरंत वहां से उड़कर आया और लोमड़ी के पैरों में आग गिरा। उसने बोला, हे लोमड़ी इस आग को तुरंत बुझा दो, मैं तुम्हारे बच्चों को सही सलामत पहुंचा दूंगा। तब जाकर उस लोमड़ी ने आग बुझाई और वह बाज उस लोमड़ी के बच्चों को लाकर उस लोमड़ी को दे देता है। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें सीखने को बहुत बड़ी सीख मिलती है। कभी कभी हम लोगों को जज करने लगते हैं कि वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और हम उसके साथ गलत करने लगते हैं। याद रखिए, हर इंसान अपने आप में बहुत बड़ी ताकत रखता है, लेकिन आप सामने वाले को कमजोर और शांत समझ रहे हैं तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। इस वजह से कभी भी किसी भी इंसान को छोटा और कमजोर नहीं समझना चाहिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो सुनने के लिए धन्यवाद।